नमस्कार, मैं साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर बड़े भूचाल की ओर बढ़ रही है। जिस ऑपरेशन सिंधिया को बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी कामयाबी बताया था, वही अब मोदी और शाह के लिए एक बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। 2020 में जिस वक्त सिंधिया कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए, तब उन्हें सत्ता और सम्मान के बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन 5 साल बाद ना तो उन्हें पूरा सम्मान मिला और ना ही वो राजनीतिक स्थान जिसके वो हकदार थे। बीजेपी ने सिंधिया को सिर्फ एक मंत्रालय का चार्ज देकर शांत रखने की कोशिश की, लेकिन राजनीतिक सिर्फ पद और कुर्सी की नहीं होती, वो आत्मसम्मान की होती है। अब वही सिंधिया जिनके नाम पर कभी मध्य प्रदेश की सियासत करवट लिया करती थी, आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के साथ मंच साझा करते नजर आ रहे हैं। दोनों नेताओं की हालिया मुलाकात और गर्मजोशी से मिलते हुए हाथों ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। ये तस्वीर सिर्फ एक मंच साझा करने की नहीं, बल्कि उस चुप्पे विद्रोह की शुरुआत है जो बीजेपी की रणनीतियों के ताबूत में आखिरी कील साबित हो सकती है। बीजेपी को ये गलतफहमी थी कि सिंधिया हमेशा उनके इशारों पर चलेंगे, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। सिंधिया के सब्र का बांध टूट रहा है और इसके झटके बीजेपी की नींव तक महसूस किए जा रहे हैं। मोदी और शाह की सबसे बड़ी चूक यही थी कि उन्होंने सिंधिया को कभी बराबरी का चेहरा नहीं बनने दिया, न मध्य प्रदेश में और न दिल्ली में। अब नतीजा यह है कि कांग्रेस में उनके घर वापसी की चर्चाएं तेज हो चुकी हैं, जो सिर्फ प्रदेश तक सीमित नहीं रही बल्कि राष्ट्रीय राजनीति में भी गूंजने लगी हैं। कमलनाथ को साइडलाइन करने के बाद कांग्रेस में खाली जगह बनी, जिसे भरने के लिए सिंधिया सबसे उपयुक्त माने जा रहे हैं। दिग्विजय सिंह जैसे पुराने नेता अब उस पुल को फिर से जोड़ने की कोशिश में हैं जो एक बार टूट गया था। ये राजनीति का वही दौर है जहां रिश्तों की मरम्मत बदलने की भावना से होती है। अगर सिंधिया वापस लौटते हैं तो ये न केवल कांग्रेस की ताकत होगी, बल्कि मोदी शाह की राजनीति के लिए एक बड़ा झटका भी होगा। और यही नहीं, अगर वो बगावत सफल होती है तो राजस्थान में वसुंधरा राजे भी कुछ ऐसा ही खेल खेल सकती हैं। यानी बीजेपी का ये साम्राज्य जिस अजय समझा जाता था, अब दरकता दिख रहा है। अब सवाल यही है, क्या मोदी और शाह कोई बड़ा दांव चलकर इस विद्रोह को रोक पाएंगे, या गेंद अब उनके पाले से बाहर हो चुकी है और सिंधिया और नई चाल से बीजेपी को चौंका देंगे? आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं।